देखिए हमारे बिहार में कितना बढ़िया से विकास हो रहा है, फिर कितना बढ़िया से काम हो रहा है, इसका एक और उदाहरण देखने के लिए मिला है। देखिए होता क्या है कि जेपी गंगा सेतु जो पुल है पटना में, उसका उद्घाटन के 3 दिन के बाद ही उस पुल में दरार आ जाता है। और जैसे ही दरार आता है तो जो भी मीडिया कर्मी होते हैं, जो भी पत्रकार बंधु होते हैं, वहाँ पे जा करके उस खबर को मतलब कवर करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं। तो जैसे ही दिखाने लगते हैं, वहाँ पे एक इंजीनियर साहब होते हैं जो वो खबर को सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उनको अंदर से चिढ़ भर जाता है और वो आ करके डांटते हैं, बोलते हैं पत्रकार साहब को कि आप ये गलत कर रहे हैं, गलत भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को मतलब कि भड़का रहे हैं। ये दरार नहीं बल्कि ये गैप छोड़ा गया है 10 mm का, फलना ढकना समझाने लगते हैं। हालांकि वहाँ से जो भी पत्रकार बंधु उस खबर को कवर कर रहे होते हैं, वो लाइव दिखाते हैं कि देखिए आप लोग खुद समझिए कि ये गैप छोड़ा गया है या फिर दरार है। कमेंट्स में, उस वीडियो के कमेंट्स में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये गैप है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये दरार है। हालांकि वो क्या है नहीं है इसके बारे में मुझे लगता है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग इतना समझदार हैं। इतना भी बिहार के लोगों को बेवकूफ़ ना समझा जाए कि क्या समझते हैं उसे दरार कहते हैं, कहा जाता है, या फिर उसको गैप कहा जाता है। इतना भी लोग मूर्ख नहीं है, इतना भी लोग बेवकूफ़ नहीं है। सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं कि उसको क्या कहा जाता है या फिर वो क्या है। हालांकि उस जो बहस का वीडियो है उसे आप लोग खुद अभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये पूरा यहाँ पैचवर्क किया गया है और आपका अरे भाई आपसे पूछेंगे भाई, पहले आपसे पूछेंगे भाई, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हो, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना। ये दरार है, क्या है? प्रो स्लैब है, ये इसमें गैप है। आप लोग पहले ड्राइंग समझिए। कौन है जरा बताइए। हम इंजीनियर हैं यहाँ के। क्या समस्या है? आप लोग पहले समझ लीजिए कि इसमें जो गैप होता है वो ड्राइंग होता है। सर क्या समस्या है? वो ड्राइंग है सर बताइए ना। वो ड्राइंग आप लोग देखिए ना, ड्राइंग है। ये 10 mm का गैप होता है, प्रो स्लैब और एक्सपेंशन जो है इसका विजुअल है सर, दरार आई है सर, आप बताइए ना सर, टेक्निकल क्या है सर बताइए ना। टेक्निकली गुस्सा क्यों क्यों कर रहे हैं? टेक्निकली बता रहे हैं आप लोग दरार दरार। आप अपना परिचय दीजिए पहले सर। नहीं परिचय तो दे ही रहे, हम इंजीनियर हैं यहाँ के। नाम बताइए। अभिषेक कुमार नाम है। कहाँ इंजीनियर? यहीं पे है। यहाँ मतलब किस विभाग? इसी विभाग में। कौन सा विभाग? जो बनाता है स्ट्रक्चर। बताइए ना। अब ऐसा है ना सर कि आपको जो चीज का जो फैक्ट चाहिए ना, जो चीज आपको चाहिए बताइए ना। आपको जो चाहिए न्यूज है नहीं सर। अब आप लोग को एक ऐसा खबर बताने वाला हूँ, एक ऐसा खबर सुनाने वाला हूँ जिसको जानने के बाद आप में से हर किसी का आंखें नम हो जाएगी। देखिए खबर यह है कि हमारे बगल के ही जिला यानी कि अरवल जिला के बंसी प्रखंड के सादीपुर गांव में ठनका गिरने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों का एक साथ जान चला गया, एक साथ तीनों का मृत्यु हो गया। और देखिए किसी परिवार के लिए ये बहुत बड़ा दुखदायी खबर है, बहुत ही बड़ा मतलब कि झकझोर देने वाली घटना है, क्योंकि किसी भी परिवार से एक सदस्य का चले जाना बहुत बड़ा दुखदायी होता है, बहुत ही बड़ा मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा मतलब झटका हो सकता है, बहुत बड़ा मतलब कि उस परिवार के लिए बहुत बड़ा बुरा खबर हो सकता है। और यहाँ पे एक परिवार से एक साथ 3 सदस्यों का चले जाना कितना बड़ा मतलब कि दिल दुखाने वाला घटना है, कितना मतलब दुखदायी खबर है। ये मतलब आप लोग सोच करके ही इस चीज़ को मतलब कि हर किसी का रोंगटा खड़ा हो जा रहा है। और जिस तरह से वहाँ का फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है उससे साफ तौर पे पता यही लग रहा है कि ये सभी लोग ये अपने खेत में किसी भी तरह कुछ काम देख रहे थे और वहाँ पे ये घटना मतलब हो गया, वहाँ पे ये घटना एकबैक हुआ होगा। हालांकि जिस तरह से अभी 3 से 4 दिनों से देखने से ही मालूम चल रहा है कि अभी लगातार मतलब कि आंधी और बारिश का मौसम देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें एकबैक आंधी और बारिश आता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षति मतलब कर देता है, बहुत ही बड़ा मतलब नुकसान कर देता है किसी के साथ भी। लेकिन यहाँ पे एक साथ 3 लोगों का एक ही परिवार से जान चले जाना बहुत ही ज़्यादा दुखदायी खबर है। हालांकि आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जिस तरह से माहौल बना हुआ है, जिस तरह से मौसम मतलब बिगड़ा हुआ है, उस हिसाब से कहीं पे भी बाहर में बिना मतलब के उस टाइम पे या फिर उस तरह के समय पे बाहर निकलना सेफ़ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि जब भी उस तरह के मौसम में या फिर जब भी उस तरह के मतलब कि मौसम बना रहे तो उस टाइम पे ज़्यादा बाहर निकलने का प्रयास न करें, या फिर बाहर निकले रहें तो कहीं पे सुरक्षित स्थान देख करके अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। क्योंकि आज से कुछ दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है साफ तौर पे कि वहाँ पे किसी कैंपस में 3 से 4 लड़के एक साथ हैं जो आपस में शायद दोस्त होंगे और कुछ बातचीत कर रहे हैं और एकबैक वहाँ पे ठनका गिरता है और ठनका गिरते के साथ ही वहाँ पे 4 में से 3 दोस्तों का एक साथ जान चले जाता है और एक लड़का बच जाता है जो शायद सफ़ेद कपड़ा पहने हुए रहता है, तो वो बच जाता है और तीनों दोस्तों का जान चले जाता है। तो इस तरह से कहीं पे भी किसी भी तरह से क्षति हो सकता है, किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। तो आप लोग यही कीजिए कि कहीं भी रहिए, किसी भी जगह पे रहिए तो अपने आप को सुरक्षित बनाए रखिए, सेफ रखने का प्रयास कीजिए। बाकी बिहार सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इन परिवार को जिस परिवार के साथ ये घटना हुआ है उनको उचित मुआवजा दिया जाए, उनको क्षतिपूर्ति किया जाए। हालांकि जो परिवार चले गए वो तो वापस आ नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी मदद हो सकता है वो बिहार सरकार को हर संभव मदद करना चाहिए।